हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल शिवम एजुकेशनल सेंटर में। मैं आज क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 अर्थात उत्तक स्टार्ट करूंगा। आज हम लोग इस चैप्टर में यह अध्ययन करेंगे कि उत्तक है क्या और उत्तक को किन किन जीवों में अध्ययन करेंगे, उत्तक के बारे में किन किन जीवों में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर हम लोग मुख्यतः इस चैप्टर में पादप उत्तक और जंतु उत्तक के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम लोग यह जानने की कोशिश करेंगे कि पादप उत्तक को कितने भागों में बांटा गया है। हम लोग इस चैप्टर में पादप उत्तक को निम्नलिखित 2 भागों में बांटते हैं। पहला बीजोत्की उत्तक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये बीजोत्की उत्तक, और सेकंड नंबर पर है परमानेंट टिश्यू यानी स्थायी उत्तक। यहाँ पर हम लोग यह जानेंगे कि बीजोत्की उत्तक है क्या। इसको परिभाषित करते हैं कि ऐसे उत्तक जिसमें कोशिकाओं का विभाजन होता है, यानी कि विभाजन की क्रिया उपस्थित होती है और इसमें कोशिकीय स्थान न के बराबर या बिल्कुल नहीं होती है और इसमें रसधानी यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में रसधानी उपस्थित नहीं होती है। और सेकंड नंबर पर हम लोग देखते हैं परमानेंट टिश्यू। इसको परिभाषित करेंगे कि अस्थायी उत्तक है क्या। तो हम लोग यह जानने की कोशिश करते हैं कि अस्थायी उत्तक है क्या। ऐसे कोशिकाओं का समूह जिसमें विभाजन की क्रिया नहीं होती है उसे अस्थायी उत्तक कहते हैं। अस्थायी उत्तक कहते हैं। पहला नंबर पे हम लोग देखते हैं कि बीजोत्की उत्तक का क्या कार्य है। बच्चों, इसमें बीजोत्की उत्तक मुख्यतः पेड़ पौधे के वृद्धि यानी हाइट में वृद्धि या मोटाई में वृद्धि का काम करता है। यहाँ पर हम लोगों को क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा उत्तक है जो जड़ या तनों के लंबाई में वृद्धि करने का काम करता है। तो हम लोग इसका आंसर देते हैं बीजोत्की उत्तक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसमें आज हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी बीजोत्की उत्तक के बारे में अध्ययन करते हैं कि इसे कितने भागों में बांटा गया है। हम बीजोत्की उत्तक को निम्नलिखित 3 भागों में बांटते हैं। पहला एपिकल टिश्यू यानी शीर्षस्थ उत्तक, सेकेंड नंबर पर है लैटरल टिश्यू यानी पार्श्वस्थ उत्तक, और थर्ड नंबर पर है इंटरकैलरी टिश्यू यानी अंतःवेशी उत्तक। हम लोग एपिकल टिश्यू के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि एपिकल टिश्यू कहाँ अवस्थित होता है। यह पौधे के, यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है, इससे स्पष्ट होता है कि यह पौधे के शीर्ष भाग में अवस्थित होगा। जैसे क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा उत्तक है जो पौधे के शीर्ष भाग या जड़ के शीर्ष भाग में अवस्थित होता है, तो हम लोग इसका आंसर देते हैं शीर्षस्थ उत्तक यानी एपिकल टिश्यू। यह पौधे के तना या जड़ के शीर्ष भाग पर अवस्थित होता है। सेकेंड नंबर पर हम लोग देखते हैं लैटरल टिश्यू है क्या। लैटरल टिश्यू अवस्थित कहाँ होता है, तो हम लोग देखते हैं लैटरल टिश्यू का मेन काम क्या है। यह पौधे के जो शाखा होता है बच्चों, जो शाखा होता है उसके चौड़ाई यानी मोटाई देने का काम करता है कौन सा टिश्यू। तो आंसर देते हैं पार्श्वस्थ उत्तक यानी लैटरल टिश्यू। और थर्ड नंबर पर हम लोग अध्ययन करेंगे कि इंटरकैलरी टिश्यू कहाँ अवस्थित होता है या इसका क्या काम है। तो हम लोग यह जानना चाहते हैं कि इंटरकैलरी टिश्यू जो पौधे के जो गांठ होता है बच्चों, पौधे के गांठ यानी कहने का मतलब जैसे 2 तना है,
तना के बीच में यहाँ से एक लिप्स वाला, लिप्स यानी पत्ता जहाँ से निकलता है, उसको दो भागों में बांटने का काम करता है। जैसे हम लोग यार जानते हैं कि जो ईख होता है तो उसमें थोड़ा दूर दूर पर गांठ बना होता है, तो उसको बांटने का काम करता है इंटरकैलरी टिश्यू यानी अंतःवेशी ऊतक। और हम लोग अब देखते हैं कि परमानेंट टिश्यू है क्या। यानी परमानेंट टिश्यू ऐसे कोशिकाओं का समूह है जिसमें कोशिका का विभाजन नहीं होता है, जिसमें कोशिका का विभाजन नहीं होता है। इसकी जो कोशिका मृत या सजीव दोनों होती है। हम परमानेंट टिश्यू को मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं। पहला सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू या सरल अस्थायी ऊतक, हिंदी में इसको बोलते हैं सरल अस्थायी ऊतक। और सेकंड नंबर पर है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू यानी जटिल अस्थायी ऊतक। यह सिंपल अब हम देखते हैं कि सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या है या इसे कितने भागों में बांटा गया है। तो बच्चों हम लोग यहाँ सिंपल परमानेंट टिश्यू यानी सरल अस्थायी ऊतक को निम्नलिखित 3 भागों में बांटते हैं। पहला नंबर पर है पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा। पहला नंबर पर है पैरेन्काइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू, और सेकंड नंबर पर है कोलेनकाइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू, और थर्ड नंबर पर है एस्क्लेरेनकाइमा परमानेंट टिश्यू। यानी इसको हिंदी में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि पैरेन्काइमा क्या है। पैरेन्काइमा यह पौधे में यह से क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा पौधे में भोजन स्टोर का काम कौन सा ऊतक करता है, तो हम लोग इसका आंसर देते हैं पैरेन्काइमा। यानी कि भोजन को स्टोर करने का काम, जो भोजन बनाता है, पेड़ पौधे जब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन तैयार करता है तो वह भोजन कहाँ स्टोर करता है, तो उसका आंसर है पैरेन्काइमा ऊतक में, पैरेन्काइमा ऊतक में। तथा यह जैसे में पेड़ पौधे से कुछ गोंद निकलता है या रेजिन होता है, टेनिन होता है, तो यह कहाँ संचित रहता है, तो यह भी पैरेन्काइमा में अवस्थित होता है। जैसे गोंद हो गया, रेजिन हो गया, टेनिन हो गया, ये सब पैरेन्काइमा ऊतक में संचित रहता है। और सेकंड नंबर पर हम लोग देखते हैं कि कोलेनकाइमा क्या है, यह कहाँ अवस्थित होता है। हम लोग यह कोलेनकाइमा में क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट नामक वर्णक पाया जाता है, क्लोरोफिल नामक पिगमेंट पाया जाता है, जो भोजन को बनाने में सहायक होता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होता है, वह है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा भोजन को बनाता है तथा यह पौधे को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। और थर्ड नंबर पर है एस्क्लेरेनकाइमा, यह थर्ड नंबर पर है एस्क्लेरेनकाइमा। एस्क्लेरेनकाइमा इसका हिंदी होता है दृढ़ ऊतक। इस हिंदी से मुझे यह स्पष्ट होता है कि यह जो ऊतक है यह दृढ़ होगा यानी मजबूत, दृढ़ होगा यानी मजबूत। यह पौधे को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है तथा साथ ही साथ इससे पौधे को लचीलापन प्रदान करता है। जैसा कि हम लोग देखते हैं बच्चों कि जब बहुत जोर से वायु चलती है या आंधी आती है तो उसके पेड़ पौधे के तने एक तरफ से दूसरे तरफ हिलते डुलते रहते हैं, बल्कि वह टूटते नहीं है। शायद ही कोई ऐसा तना होता है जो टूट जाता है। ये सब उसको लचीलापन देने का काम करता है एस्क्लेरेनकाइमा टिश्यू यानी दृढ़ ऊतक। और सेकंड नंबर पर हम लोग देखते हैं कि परमानेंट टिश्यू, सेकंड नंबर पर है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू यानी जटिल अस्थायी ऊतक। इसे भी हम लोग दो भागों में बांटते हैं और इस से हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना काफी है बच्चों। इसके लिए हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे आपसे। जय हिंद।